आला हज़रत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और आला हज़रत फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की यकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की यकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। बहुत ही लायक मुबारकबाद है वाली जनाब मोहम्मद इश्तियाक साहब और तमाम तर कमेटी के हजरात जिन्होंने मुझे दावत दी, जिनकी दावत पर मेरी यहाँ हाजिरी हुई। अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। बहुत ही लायक मुबारकबाद है आप हजरात जो अभी इस जलसे में तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे उस पर हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात बहुत देर से समाअत कर रहे हैं और ये महफिल हुजूर साबिर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मुनाकिद है। दीवाने हुजूर साबिर पाक की तरफ लौ लगाते हैं, कहते हैं हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आवाज यही आएगी कि दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। और आज मैं आपको हुजूर साबिर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में ले चलता हूँ। देखिए जब कोई स्कॉलर आता है, कोई स्पीकर होता है, या कोई मदरसा होता है, कोई स्कूल होता है, ये सब क्या काम करते हैं, लोगों के जाहिर को साफ करते हैं, लोगों के जाहिर को तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तंजीम 100 साल से या 500 साल से नमाज पर काम करती है तो उसमें नमाजी तो हो जाते हैं, नमाजी तो बन जाते हैं, इसलिए कि जाहिर साफ हो जाता है, नमाजी बन जाते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वो जिना के अड्डों पर भी नजर आते हैं, वो चोरी करते हुए भी नजर आते हैं, वो दगाबाजी करते हुए भी नजर आते हैं। इसलिए एक पहलू उन्होंने पकड़ लिया और बाकी छोड़ दिए। तो जो भी इंसान जो तब्दील करता है वो जाहिर को तब्दील करने की कोशिश करता है, लेकिन औलिया अल्लाह जो हुआ करते हैं वो बातिन को बदलने की कोशिश किया करते हैं। और जब बातिल बदल जाता है तो फिर मन भी साफ हो जाता है और दिल भी पाक हो जाता है। तो यही औलिया इकराम सूफिया निज़ाम ने यही किया कि लोगों के जाहिर को नहीं बल्कि लोगों के बातिल को साफ किया। और जब लोगों के बातिल को ये साफ करते हैं फिर चंद लोगों पर ही मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा बख्तियार काकी पर मेहनत की, ऐसी मेहनत की कि इन्हें दिल्ली की सरजमीन पर बिठा दिया तो पूरी दिल्ली इनके कब्जे में आ गई। और ख्वाजा बख्तियार काकी ने बाबा फरीद पर मेहनत की, बाबा फरीद पर जब मेहनत की तो उन्हें पाक पटन बिठा दिया तो पूरा पाक पटन उनके कब्जे में आ गया। और बाबा फरीद ने साबिर कलियरी पर मेहनत की तो साबिर कलियरी को कलियर की सरजमीन पर बिठा दिया तो पूरा कलियर उनके कब्जे में आ गया। अब ये बाबा फरीद जो है साबिर पाक के मामू भी हैं और साबिर पाक इनके मुरीद भी हैं, इनके खलीफा भी हैं, इनके दामाद भी हैं। और साबिर पाक कौन है? अभी ये मुरीद नहीं हुए, मुरीद होने के लिए निकले, मुरीद होने के लिए जाते हैं, लोगों से पूछते हैं लेकिन कोई पता नहीं चलता। और इनकी माँ ने इन्हें विलायत की वो मंजिल अता फरमा दी थी कि जो लोगों की नजरों की तरफ देखते थे तो ये तकदीरें बदल दिया करते थे। ये निकले, किसी ने बताया कि बगदाद शरीफ चले जाओ। बगदाद शरीफ के अंदर एक वली है जिसका नाम है शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। और वो ऐसा वली है कि जिसके बारे में गौसे पाक ने फरमाया कि उस जमाने में उन जैसा वली कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो इतना बड़ा वली, उनकी बारगाह में चले जाओ। जब उनकी बारगाह में जाओगे वो तुम्हें मुरीद बना लेंगे। साबिर पाक उनकी बारगाह में जाते हैं, बगदाद की गलियों में ढूंढते हैं कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी किधर है। जब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी उन्हें बिठाते हैं और कहते हैं इनके लिए खाना लगाया जाए। वो तो वलियों की जमात वहां पर भी मौजूद होती थी, क्योंकि इतना बड़ा वली, उसके दरबार में वलियों की जमात भी थी और लोग मौजूद थे। साबिर पाक के ये खलीफा, साबिर पाक के ये भांजे बाबा फरीद साबिर पाक इनके
साबिर पाक दामाद हैं बाबा फरीद के। बाबा फरीद गए वहां पर, तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो दस्तरखान लगा हुआ था। बाबा फरीद दस्तरखान पर बैठ गए और सारे लोग बैठे थे। बाबा फरीद ने कहा हाथ धुलवाए जाए, तो एक कनीज आई हाथ धुलवाने के लिए। बाबा फरीद हाथ धोने लगे, सबने हाथ धोए, बाबा फरीद भी हाथ धोने लगे। तो बाबा फरीद की नजर उस कनीज के ऊपर पड़ गई। जब उसके ऊपर पड़ी तो बाबा फरीद उसकी तरफ देखने लगे। अब जिसकी जितनी नजर होती है वो उतना ही सोचता है, जिसकी जितनी निगाह होती है वो उतना ही सोचता है। तो बाद लोग कहने लगे कि देखो आया कितनी बड़ी बारगाह में, थोड़ा इको और कम कर दें, देखो आया कितनी बड़ी बारगाह में। और एक कनीज को इतने बड़े वली की बारगाह में आके कनीज को देखता है, एक कनीज की तरफ नजरें किए हुए है, कैसे शर्म नहीं आती, कैसे पता नहीं है कि बहुत बड़े वली की बारगाह है। बाबा फरीद उसकी तरफ देख रहे हैं और हाथ धुल रहे हैं। पानी इको कम कर दे मेरे भाई, पानी गिर रहा है और ये नजरे में नजरे मिलाए हुए हैं। इधर कहने लगे दो जुर्म कर रहा है ये। और बाबा फरीद का नाम फरीद नहीं था, इनका नाम मसूद था। का मसूद दो जुर्म कर रहा है, एक तो पानी बर्बाद कर रहा है, दूसरा इस लड़की को देख रहा है। अभी क्या हुआ कि खाना तैयार था, इधर पानी भी खत्म हो गया, हाथ धुल गए, खाना खाने लगे। एक से रहा नहीं गई, उसने कहा फरीद तुझे शर्म नहीं आती, तो इतनी बड़ी बारगाह में आया है, इतने बड़े वली की बारगाह में आया है और उनकी कनीज को तू नजरें बिठा के देखता है, उनकी कनीज की तरफ तेरे नजरें लगी हुई है। तुझे पता नहीं है कि किसी औरत को एक नजर देखा नहीं जाता, तू उनकी बारगाह में आके उन्हीं की कनीज को ताड़ता है। बाबा फरीद को जलाल आया, बाबा फरीद खड़े हुए का नफ्स के पुजारी मैं इसकी तरफ तो देख रहा था, मैंने देखा था इसकी नजरों में, लेकिन मेरी नजरें इसकी आंखों में नहीं जमी थी। जब मैंने इसकी तरफ देखा था तो नजरें इस पे नहीं थी, बल्कि नजरें लोगों महफूज पर पहुंच गई थी। और मैंने देख लिया था कि इतने बड़े वली की बारगाह की कनीज, और मैंने देखा था कि इसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा गया कि ये जहन्नमी है, ये जन्नती नहीं है। तो मैंने सोचा इतने बड़े वली की बारगाह की कनीज, और ये इतने सालों से यहाँ लोगों की खिदमत करती है, और ये जहन्नमी हो, क्या मुझे गवारा नहीं हुआ। मैंने इसकी तकदीर को ढूंढना शुरू किया, उधर तकदीर को ढूंढ रहा था, इधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर भी धुल गई, इधर हाथ भी धुल गए। और जैसे मैंने देखा था इसकी तकदीर धुल, तो अब ये जन्नती हो गई है, अब ये जहन्नमी नहीं बची है।